डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 3 है। तो 3 का जो बाकी प्रश्न बच गया था, आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है पाई है कि पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या, जबकि अगर 22/7 दिया रहेगा तो वह हो जाएगा परिमेय संख्या। हमेशा याद रखिएगा, पाई क्या है तो एक अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो √7 है, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब ये है तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो √75/√48 को हम ऐसे ही ये टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कटेगा, 3 से ही जाएगा, 25 तिहाई 75 और 16 तिहाई 48। तो ये हो जाएगा, ये आपका होगा √25/16। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 और 16 का वर्गमूल होगा 4। तो ये जो है 5/4, ये जो है परिमेय संख्या है। तो 5/4 नहीं दिया है, ये 75/48 दे दिया है। तो देखिए 75/48 को जब हम सॉल्व करते हैं तो परिमेय संख्या के रूप का आता है। अगला प्रश्न है √3 और √5 है। एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि न ही √3 का वर्गमूल निकलेगा और न ही √5 का पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसीलिए √3 और √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में उसके गुणनखंड करने पर 2 और 5 आएगा, वह होगा शांत। तो इसमें जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, इसलिए ये वाला शांत होगा। कह रहा है 2.12, 111, 111, ये जो संख्या है यह है अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय है। अगला प्रश्न है √3/√12 है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। √3/12 को √3/√12, तो इसको हम लोग लिखेंगे, टोटल पर हम रूट चढ़ा देते हैं 3/12। कटने वाला है, कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो ये हो जाएगा √1/4। तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1, और 4 का भी पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो दोनों का वर्गमूल निकल गया, तो यह आ गया परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे √3/√12 जो है एक परिमेय संख्या। ऑप्शन दिया है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है 3 - √3 है। तो 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वह होता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए, ये जो है इस रूप की जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या। आगे ये है, ये भी है एक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 1/√7 है। 1/√7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है भाज ए और भाजक बी के लिए a = b³ r में r के लिए निम्न में से कौन सामान्य सत्य है? तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और हम लोग पढ़े हैं कि a = b³ r, जहाँ ये जो r होता है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन b भाजक b से छोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 5√2 है। तो यहाँ भी देखते हैं 5 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। तो देखेंगे कि यहाँ अपरिमेय दिया है ऑप्शन में, तो यह दिया है ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में काल्पनिक संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
अगला प्रश्न कह रहा है 5.3272 है। तो देखिए ये दशमलव के रूप में है, ये जो दशमलव है शांत दशमलव है। तो जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं हम लोग पढ़े हैं, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। तो ये तो शांत है, तो शांत है तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है कि तीनों से अलग कौन है। तो यहाँ हम देखते हैं 2/3 परिमेय संख्या है। यहाँ 25/49, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और 49 का 7, यह भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। और रूट 11 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह है अपरिमेय संख्या और यही अलग है अर्थात विजातीय है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परिमेय है। तो देखिए पाई अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, और ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, ये भी परिमेय है। तो ये पक्का ही देखिए ये कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो परिमेय आपका ये है केवल सी, चूंकि ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा अलग है। अलग, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, ये परिमेय से, तो ये अलग है क्योंकि √2/5 अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है संख्या 0.32 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस संख्या को P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। 3/2 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लिखते हैं जितना संख्या है सबको लिख देते हैं, 32 लिख देंगे, और जितना पर रेकरिंग नहीं है इसमें से घटाएंगे। तो 3 पर रेकरिंग नहीं है, 3 को घटाएंगे। जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, तो 1 पर रेकरिंग है 1 9, 2 पर रेकरिंग रहता 2 9 लिखते। एक अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना 0 दिया जाता है। तो 32 में से 3 गया 29/90। देखेंगे 29/90 ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो 8/25 बी में 29/90 दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2 और 2.5 का मतलब 2.5 होता है। तो इसके बीच की कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं यहाँ अगर 11 का वर्गमूल हम निकालें, 11 का वर्गमूल निकालें, तो 11 का तो टोटल पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, थोड़ा सा हम वर्गमूल 9 का निकालते हैं। तो 9 का वर्गमूल होगा 3। जब 9 का ही वर्गमूल 3 हो रहा है तो 9 से ज़्यादा 11 है, 11 का वर्गमूल निश्चित है कि 3 से बड़ा ही होगा। यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी संख्या चाहिए 2 और 2.5 के बीच हो, तो 11 का वर्गमूल तो 3 से ज़्यादा होगा, तो ये नहीं होगा। और ये 5 का जो वर्गमूल होगा, 5 का वर्गमूल, 5 को बाद में हम देखते हैं, 22 का वर्गमूल तो और ही ज़्यादा होगा और 12 का और ही ज़्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसको देख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्या, मान लीजिए हमारे पास √3 अपरिमेय संख्या हो गया, एक और √3 हो गया, दोनों अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल करेंगे 9, और 9 तो परिमेय संख्या है, 9 का वर्गमूल 3, 3 तो परिमेय संख्या आ गया। तो ये कह रहा है कौन सा सत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा अपरिमेय, तो ये तो असत्य हो गया। अगला दे एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। तो एक परिमेय हम 2 लेते हैं और एक अपरिमेय हम 3, तो दोनों का गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। और ये हमेशा ही एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होगा। और क्या कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बिल्कुल ही क्या है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है
तब अंडर रूट एन है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो एन देखिए एन जो है अंडर रूट एन एक प्राकृतिक संख्या है। तब प्राकृत संख्या का मतलब होता है एक, दो, गिनती की संख्या। तो हम एक का एन के जगह हम 1 2 3 रख के देखते हैं, तो एक के जगह रखेंगे तो एक का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो एन के रूप की जो प्रकृत संख्या होती है वह परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो कहता है हमेशा प्राकृत संख्या, गलत है। हमेशा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल गलत है। हमेशा परिमेय भी गलत है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, एकदम सही है। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो प्राकृत संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा 6 से, 4 से, 8 से, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल कह रहा है x के पावर n प्लस 1 का 1 गुणज x प्लस 1 है तो n का मान निश्चित रूप से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विषम संख्या। अगला है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए जो संख्या रेखा पर ना वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं, चूंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सारा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।